इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसे दुनिया उसकी तानाशाही और क्रूरता के लिए याद करती है। एक ऐसा तानाशाह जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया खौफ में आ जाती थी। उसकी हर एक हरकत ने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। यही वो शख्स था जिसके बाद दुनिया में किसी भी नेता की तानाशाही की तुलना उसी नाम से होने लगी। ये वो राष्ट्रवादी नेता था जिसने न केवल जर्मनी बल्कि कई और देशों के लोगों में अपने राष्ट्र और नक्सल के प्रति गर्व और जुनून की भावना जगा दी। फांसीवादी विचारधारा का प्रतीक यह नेता शायद खुद भी नहीं जानता था कि उसके मरने के बाद पूरी दुनिया उसे एक निर्दयी तानाशाह के रूप में याद करेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास एपिसोड में जहां हम इतिहास के उस काले अध्याय को खोलेंगे। मैं हूं प्रीतम और आज हम बात करेंगे उस तानाशाह की जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। आपने कई बार नेताओं को एक दूसरे को यह आरोप लगाते हुए सुना होगा कि वो हिटलर बन चुका है या वो अपने देश का हिटलर है। आज के एपिसोड में हम एडोल्फ हिटलर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों वो यहूदियों के खिलाफ इतना कट्टर था। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि रूस के प्रति उसकी इतनी दुश्मनी क्यों थी। इसके अलावा हम उन क्षणों पर भी नज़र डालेंगे जब हिटलर का नाम भारत से जुड़ा था। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि हिटलर की निजी जीवन कैसा था। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सीमा के पास स्थित ब्रोन नामक एक छोटे से नगर में हुआ। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था। उसके पिता एलोज हिटलर वो एक कस्टम अधिकारी थे और उनका स्वभाव बहुत ही सख्त था। हिटलर के बचपन में उसका व्यक्तित्व अपने पिता से काफ़ी अलग था, लेकिन आगे चलकर वो अपने पिता की छवि को अपने अंदर डालने लगा। 1908 में अपनी मां क्लारा की मृत्यु के बाद हिटलर ने एक कलाकार बनने का सपना देखा और वेना चला गया। वहाँ उसने पेंटिंग्स बनाकर अपने गुजारा किया। वो अक्सर अपने चित्रों में ऑस्ट्रिया की प्रसिद्ध इमारतें और प्रकृति को उकेरता था, परंतु उसकी कला में असफलता और आर्थिक तंगी ने उसके जीवन को एक अलग मोड़ दिया। सन 1913 में हिटलर व्यान छोड़कर जर्मनी चला गया और जर्मनी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए सेना में शामिल हो गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद हिटलर को जर्मन सेना में शामिल होने का मौका मिला। वो बेल्जियम और फ्रांस में तैनात रहा और अपनी बहादुरी के लिए कई मेडल भी जीते। सन 1916 में फ्रांस में एक भयंकर लड़ाई के दौरान हिटलर गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन वो मरते मरते बच गया। उसकी इसी वीरता के कारण जर्मन सेना ने उसे सम्मानित किया। लेकिन हिटलर के जीवन के सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1918 में बेल्जियम के मॉर्से पर ब्रिटिश सेना ने मस्टर्ड गैस का हमला किया, जिससे हिटलर की आंखों को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद उसकी सिग्नेचर मूंछ भी काफ़ी चर्चा का विषय बनी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और वर्षे की अपमानजनक संधि ने हिटलर को अंदर से तोड़ दिया। वह पूरी तरह से बदला लेने के लिए जर्मनी के लोगों को लामबंद करने में जुट गया। सन 1920 में वो नाजी पार्टी में शामिल हुआ और धीरे धीरे पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत की। उसने राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी भावना को अपने भाषणों में जोर शोर से फैलाया और लोगों को एकजुट किया। यह था हिटलर के जीवन का शुरुआती सफ़र, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी थी और यही महत्वाकांक्षाएं उसे आगे चलकर दुनिया में सबसे खतरनाक तानाशाह में से एक बना देती है। जैसे जैसे नाजी पार्टी का प्रभाव बढ़ता गया, हिटलर की कट्टर सोच और उसकी फांसीवादी विचारधारा ने जर्मनी के भीतर लोगों को दिल और दिमाग को बदलना शुरू कर दिया। 1933 में हिटलर ने चांसलर का पद संभाला और धीरे धीरे पूरे जर्मनी की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। उसे एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाने लगा जिसे वर्षाय की अपमानजनक संधि का बदला लेना और जर्मनी को फिर से विश्व शक्ति बनाने का सपना दिखाया। सन 1934 में हिटलर ने खुद को फ्यूरर घोषित किया और सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म कर दिया। यह वो दौर था जब हिटलर ने अपने विरोधियों को सिस्टमिकली नष्ट किया ताकि कोई भी उसके रास्ते में खड़ा ना हो सके। उसकी नीतियाँ खासकर यहूदियों के खिलाफ पूरे यूरोप में आतंक और पर्याय बन गई। नाजी विचारधारा ने एक शुद्ध आर्य नस्ल की परिकल्पना पेश की जिसका अर्थ था अन्य जातियों का दमन और सफाया। यहूदी विरोधी विचारधारा हिटलर के पूरे शासनकाल का एक प्रमुख हिस्सा थी। उसने यहूदियों को जर्मन की सभी समस्याओं का कारण बताया। नाजी शासन के दौरान यहूदियों को मानव से कमतर समझने लगा। सन 1935 में नुरनबर्ग कानून प्रेरित हुई, जिनके तहत यहूदियों के नागरिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए और उनके साथ भेदभाव कानूनी रूप से जायज़ करार दिया गया। यही नफरत 1939 के बाद होलोकॉस्ट का रूप ले लेती है। यह वह क्रूर दौर था जब लाखों यहूदियों को नाजी कैंपों में बंद कर मौत के घाट उतारा गया। उन्हें यातना शिविरों में ले जाया जाता था, जहां उन्हें श्रम करवाकर अंततः गैस चैम्बर में मौत दी जाती थी।
हॉलोकॉस्ट मानव इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक है, जिसमें 60 लाख से अधिक यहूदियों को निर्दयता से हत्या की गई। हिटलर की महत्वाकांक्षा ने उसे केवल जर्मनी तक सीमित नहीं रहने दिया। उसने अपने साम्राज्य को फैलाने की योजना बनाई और सन 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया। हालांकि हिटलर की सबसे बड़ी भूल रूस पर हमला करना था। उसने 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत संघ पर आक्रमण किया, लेकिन उसे वहां भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। रूस की कड़ी ठंड और लंबी लड़ाई के चलते जर्मन सेना बुरी तरह हार गई और यह हिटलर की पतन की शुरुआत थी। जैसे जैसे युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा, हिटलर के सामने उसकी हार स्पष्ट होने लगी। सन 1945 में जब सोवियत सेना बर्लिन के नज़दीक पहुंच गई, हिटलर ने अपनी बंकर में आत्महत्या कर ली। उसने अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ जहर खाया और गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस तरह एडोल्फ हिटलर का अंत एक भयानक त्रासदी के साथ हुआ। एक ऐसा शख्स जिसने लाखों लोगों की जान ली और दुनिया को युद्ध के भंवर में धकेला, उसका खुद का जीवन कायरता बड़ी आत्महत्या पर ख़त्म हुआ। धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में किसी और ऐतिहासिक घटना के साथ आपके साथ होंगे।